Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my other channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं। ये वीडियोस जो ये गाइडेड वीडियोस मैं बना रही हूँ यहाँ पर, ये आपकी इंट्रोडक्शन आपके खुद के साथ करवाएगी, क्योंकि हम दूसरों को लेकर तो बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं, लेकिन हम अपने बारे में सोचते ही नहीं हैं। हम अपनी वीकनेस को देखना नहीं चाहते हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ को पहचान नहीं पाते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक ही ये है कि आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। और गाइडेड वीडियो है, इस वजह से मैं कार्ड्स पहले से निकाल कर रखती हूँ ताकि आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल सके। कार्ड्स मैं आप ही के साथ देखती हूँ, ओके। और ये मेरा दूसरा चैनल है। मेरा एक और चैनल है सोलफुल जर्नी। जिन्होंने अभी तक सोलफुल जर्नी को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज वहाँ पर मैं ज़ोडिक साइन की रीडिंग्स डालती हूँ और वहाँ पर पिक अ कार्ड रीडिंग रिलेटेड टू योर लव लाइफ करियर वो मैं वहाँ पर पोस्ट करती हूँ। यहाँ पर आपको गाइडेड वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी जो कि इट विल हेल्प यू टू ग्रो, इट विल हेल्प योर सोल टू एक्सपांड, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके मैं ये वीडियोस लेकर आती हूँ। आपसे इतनी ज़रूर मैं अपेक्षा रखती हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए, ओके। यहाँ पर पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 अपने नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट के साथ आप इस पाइल की सिलेक्शन को करेंगे। दोनों पाइल्स को बड़े ध्यान से देख लीजिए और अपने नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आप पाइल की सिलेक्शन को कर लीजिए, ओके। मैंने हर पाइल के नीचे दो पाइल्स निकाल कर रखी हैं। सबसे पहले आपकी स्ट्रेंथ है एंड देन योर वीकनेस, ठीक है। तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है, आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। तो पहले हम स्ट्रेंथ के कार्ड्स देखेंगे। तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है? पहला कार्ड अवेकनिंग का कार्ड है। द सेकेंड कार्ड इज सिस्टरहुड ऑफ द रोज का कार्ड है। द थर्ड कार्ड इज पावर का कार्ड है। द फोर्थ कार्ड ओवर हियर इज पैशन इग्नाइटेड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज यिन यांग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज सेकेंड चक्रा आर्कएंजल एरियल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इंटीग्रेशन का कार्ड है। एडवेंचर का कार्ड है। ग्राउंडेड का कार्ड है एंड इनवाइट हेल्प का कार्ड है, ओके। पाइल नंबर 1 पीपल, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आपकी स्ट्रेंथ सबसे पहले तो ये चीज है कि जब भी आपको अपनी लाइफ में कोई भी डिफिकल्ट टाइम आता है तो आपको हेल्प एट हैंड मिलती है। अब आप उस हेल्प को पहचान पाते हैं या नहीं पाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको हेल्प एट हैंड मिलती है। सीरियसली डिवाइन आपको हमेशा सराउंड करते हैं और वो आपको हर एक आपकी परिस्थिति के लिए कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड जरूर दे देते हैं। आप अगर कोई टफ टाइम एक्सपीरियंस करने वाले होंगे तो आपके आसपास कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जिसने वो पहले टफ टाइम एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है। तो आपका टफ टाइम उतना टफ नहीं होता है जितना कि आप दूसरे का अगर देखें तो उसने कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया होता, आपके सामने ऐसा कोई एक्सपीरियंस्ड इंसान होता है जो कि आपकी हेल्प कर देता है उस सिचुएशन से निकलने के लिए। ये चीज आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। पावर में आप हमेशा आते हैं, आपकी जो पावर अथॉरिटेटिव नेचर है ये आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। आप किसी के ऊपर हुक्म नहीं चलाते हैं, लेकिन आपके अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जिसकी वजह से लोग आपको लीडर बना देते हैं। आप लोग जनरली इन प्रोफेशन भी या तो टीम लीडर होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर्स होंगे या फिर ऐसी पोजीशंस जहां पर आपके नीचे लोग काम करते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक एबिलिटी है जिसकी वजह से लोग आपको अपना हेड चुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। और आप डबल फेसेड हैं, ठीक है, बहुत हद तक आप डबल फेसेड हैं। यहाँ पर डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी वीडियोस आपकी ही गाइडेंस के लिए हैं, तो इसे एक पॉजिटिव वे में लेंगे तो आपके लिए अच्छा है।
ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा जज्बे वाले इंसान हैं, आपके अंदर हर एक किस्म का जज्बा है। आपको शायद कोई इंसान देखकर ये फील कर रहा होगा या करता होगा कि ये पर्सन एक पर्टिकुलर मोमेंट पर शायद वीक हो जाए, बट नहीं, आप हर एक चीज़ में पैशनेट रहते हैं, आप हर एक चीज़ को अपने दिल से करते हैं, आपकी डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है, आप हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा है। ये जो चीज़ है ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आप काम से भागते नहीं हैं, ठीक है। आप अगर किसी चीज़ के पीछे लग जाएं तो आपकी जो कमिटमेंट होती है वो 100% कमिटमेंट निभाने वाले लोग हैं आप। ओके, आप चीज़ों को बांध के मतलब जैसे रिश्ते हैं, रिश्तों को बांधने वाली एक डोर होती है, आप वो डोर हैं। आपके आसपास इंटीग्रेशन की एनर्जीज चलती हैं, आपके आसपास के रिश्ते बिखरते नहीं हैं, बल्कि आप कलेक्टिवली रिश्तों को संभालते हैं। और अगर कोई रिश्ता बिखरता है तो वो रिश्ता आपको बहुत तकलीफ देता है, उस टाइम पर आपकी इमोशनल साइड बाहर निकल कर आती है। लेकिन ये जो आपका ऑरा है, जहाँ पर लोग आपके ऑरा से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ये आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और आप अपने आप को लिमिट नहीं करते हैं, आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस करने का मन रहता है, ठीक है। आपका बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर करने का मन रहता है, ये चीज़ आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। आप इतनी जल्दी एंजाइटी की एनर्जीज में नहीं आते हैं, इतनी जल्दी स्ट्रेस नहीं होते हैं, इतनी जल्दी आप डिप्रेशन की एनर्जीज में नहीं आते हैं। बट हाँ, अगर कहीं आपका काम रुक जाए या कोई रिलेशनशिप अटक जाए या आपकी लाइफ का कोई भी स्फीयर है जहाँ पर कुछ ऑब्स्टिकल आ जाए, आपका दिमाग हमेशा वहीं पर स्टक रहता है। जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है आप आगे नहीं बढ़ते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। आप खुद में ग्राउंडेड रहते हैं, लोगों को लगता है आप ईगो में ऑपरेट करते हैं, लोगों को लगता है आप बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है, लेकिन आप ग्राउंडेड रहते हैं, आप लोगों की हेल्प बहुत ज़्यादा करते हैं, आप दान पुण्य का काम बहुत ज़्यादा करते हैं, ये आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर आपके सामने कोई इंसान कुछ मांगने आ जाए तो आप उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते, अपने क्षमता के अनुसार उस इंसान को ज़रूर कुछ ना कुछ देते हैं, ये आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, ओके। और आप अपने आसपास हमेशा चौकन्ने रहते हैं, आपके आसपास एनर्जी के क्या चेंजेस होते हैं उसको लेकर आप कहीं ना कहीं अपनी परसेप्शन, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहती है। कुछ लोग तो ये बोलते होंगे कि आपकी ज़ुबान काली है, बिकॉज जब भी आप कुछ बोलते हैं वो सच हो जाता है, ये आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। और आपके अंदर एक मिस्टिक पावर है, आप बैलेंस में रहते हैं, आप हर एक एनर्जी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, वो बैलेंस अटेन करने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को कुछ सिखाते हैं, ये भी आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। लोग आपसे सीखते हैं, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि आपको कोई स्पिरिचुअलिटी सिखा रहा है, इट्स ऑलवेज अबाउट कि लोग आपको इतना मानते हैं कि वो आपसे कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपको आपकी स्ट्रेंथ का बहुत क्लियरली पता लग गया होगा। अब हम देखते हैं कि आपकी वीकनेसेस क्या क्या हैं, आप कहाँ आकर थोड़े वीक पड़ जाते हैं। लेट्स सी दैट। तो पहला कार्ड यहाँ पर टेक अ ब्रेक का कार्ड है, लीप का कार्ड है, थर्ड आई चक्रा का कार्ड है, शैडो का कार्ड है, एंजल ऑफ लव का कार्ड है, कम्युनिटी का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है, न्यू विजन का कार्ड है, कंपेनियनशिप का कार्ड है, गाइडेंस का कार्ड है, ओके। आपके अंदर एक सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि आपको ये लगता है कि आपको पूरी दुनिया की नॉलेज है, ये वीकनेस है, ठीक है। ये वीकनेस क्यों है? आपको पहले तो ये लगता है कि आपने सब कुछ सीख लिया है, आप सब कुछ जानते हैं, आप दूसरे की नॉलेज को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, और उसके बाद आपको डिवाइन खुद एक ऐसी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देते हैं जब आपको दूसरों की बातों पर यकीन होने लगता है, ठीक है। आपको जो थर्ड आई चक्रा पर इंट्यूशन आती है, आप उस इंट्यूशन को कई बार फॉलो नहीं करते हैं, आप उस इंट्यूशन को कई बार समझ नहीं पाते हैं, आपको डिवाइन कुछ गाइडेंस देते हैं, आप उसको समझ नहीं पाते हैं, ये आपकी वीकनेस है। ये जो आपको विजन्स आने, ये जो आपको गाइडेंस आने, ये आपकी स्ट्रेंथ है, बट जब आप इसको फॉलो नहीं करते हैं वो चीज़ आपकी वीकनेस है।
जब आपकी लाइफ के अंदर कुछ ट्रांजिशन का वक्त आता है, जब आप ये सोच रहे होते हैं कि जिंदगी के अंदर अब लाइट होगी, अब ब्राइटनेस होगी, तभी आपकी जिंदगी एक अलग सा मोड़ ले लेती है। उसका रीजन भी यही है कि कहीं ना कहीं आपका एक अड़ियल स्वभाव रहता है। आप इस चीज को माने या ना माने, ये दैट इज ऑल अप टू यू। बिकॉज अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर इस रीडिंग को सुनेंगे, आप डेफिनेटली इस चीज़ को एग्री करेंगे कि कहीं ना कहीं आप अड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं आप स्टेगनेंट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आप स्टबन हो जाते हैं, जिसकी वजह से ईश्वर आपको ट्रिगर देते हैं और फिर आपकी लाइफ में एक उथल पुथल शुरू हो जाती है। ठीक है, आप अपने दिल को खोलकर नहीं रखते हैं प्यार के लिए, आप दूसरों के जज्बातों को उतनी डीपली नहीं सोचते हैं। आपको ये लगता है कि मेरी लाइफ के अंदर जो मैं डिजायर करता हूँ या करती हूँ मुझे उस तरीके से नहीं मिलता, इसलिए अपने हार्ट को क्लोज रखते हैं। ये आपकी वीकनेस है। और आप लोगों के साथ उतना ज्यादा सोशलाइज नहीं करते हैं। आप लोगों को अपनी ही एक परसेप्शन आपने बना रखी है लोगों के प्रति। आप लोगों को उनके जो विजन्स हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं देखते हैं। आपको ऐसा लगता है हर इंसान आपके साथ किसी न किसी मतलब से जुड़ा हुआ है। इस वजह से ये आपका लोगों के साथ कम सोशलाइज करना भी कहीं ना कहीं आपकी वीकनेस है। उसकी वजह से क्या होता है, लोग आपसे डरना शुरू कर देते हैं, लोग आपसे एक कटा कटा बिहेवियर रखते हैं। तो ये एक चीज वीकनेस है, इसे आप स्ट्रेंथ नहीं कह सकते हैं। जैसे ही आपकी जिंदगी कंप्लीट होने वाली होती है, ईश्वर उसके अंदर कोई ना कोई ट्रिगर दे देते हैं। वो आपकी नेचर की वजह से देते हैं। ये आपकी वीकनेस है। आपका विजन ही एक ऐसा विजन है जो कि सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। आपको ऐसा लगता है ये आपकी वीकनेस है, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देती है। ठीक है, और प्यार के हाथों आप हार जाते हैं, ये भी आपकी वीकनेस है। ठीक है, आप अकेला रहना पसंद करते हैं, लेकिन जिससे आप प्यार करते हैं उसके साथ ही आपको रहना है, उसके बिना आप अपने अस्तित्व को कुछ महसूस नहीं करते हैं। ये आपकी वीकनेस है। एक तो अपने आप को आइसोलेट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अपनी वीकनेसेस को पहचानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप एक सोशल एनिमल हैं। सोशल वर्ड यूज किया जाता है एनिमल के आगे। ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। तो अगर आप सोशलाइज ही नहीं करेंगे, आप लोगों के साथ इंटरेक्शन ही नहीं करेंगे, तो आपकी कैपेबिलिटीज, आपके पोटेंशियल लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। लोग आपको एडमेंट सोचेंगे, लोग ये सोचेंगे कि ये इंसान अपनी ईगो में ही ऑपरेट करता है। ठीक है, आप अचानक से चीजों को स्टॉप कर देते हैं। मतलब चीजें फ्लो में हो रही हैं, अचानक आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये चीज मुझे इन फ्यूचर कोई फायदा नहीं दे सकती, तो अचानक से स्टॉप कर देना, वो चीज भी आपकी वीकनेस है। आप अचानक से जिंदगी एक पेस पे चल रही है, अचानक से उससे उतर जाते हैं। ठीक है, ट्रेडमिल चल रही है, अचानक से उससे उतर जाते हैं। आपकी लाइफ ऐसी चलती है और आप अचानक से स्विच कर जाते हैं। तो दैट इज ऑल्सो योर वीकनेस। आप अपनी जिंदगी के अंदर बड़े ड्रीम्स देखते हैं, वो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आपको पहले यूनिवर्स की तरफ को वो अच्छी एनर्जी, वो अच्छे बड़े ड्रीम्स प्रोजेक्ट करने होंगे। आप बिना डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट किए अपनी लाइफ में आगे की तरफ को नहीं बढ़ पाएंगे। ये जो आपका लीप लेना है, और वो सिर्फ लीप आप ही ले सकते हैं, आपके अपने हाथ में होता है। ठीक है, कर्मों पर यकीन करना चाहिए, लेकिन डिवाइन पर यकीन नहीं करना, ये आपकी वीकनेस है। तो अपनी वीकनेसेस पे काम कीजिए। आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपको बहुत क्लियरली पता लग गया हो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। आपने नियर इंडिया वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। ये आपकी स्ट्रेंथ की पाइल है, ये आपकी वीकनेस की पाइल है। तो देखते हैं आपकी स्ट्रेंथ की पाइल में क्या निकल कर आया है। यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का कार्ड है, यहाँ पर ईज का कार्ड है, यहाँ पर आइसोलेशन का कार्ड है, अलोननेस का कार्ड है, जर्नी का कार्ड है, फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रफेल का कार्ड है, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट का कार्ड है, हार्टटेक एंड लॉस का कार्ड है, प्ले का कार्ड है, अलाइन योर लाइफ का कार्ड है। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, आपकी जिंदगी के अंदर आपको तकलीफें बहुत ज्यादा होती हैं और उसकी इंटेंसिटी बहुत हमेशा शार्प रहती है। जो आपकी जर्नी है, जिस जर्नी से आप परेशान हो चुके हैं कि मेरी ज़िंदगी में यही सब कुछ होता जा रहा है, मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ स्टेबल नहीं होता है, मेरी ज़िंदगी में अलग सी जर्नी है जिसकी वजह से मैं बहुत सफ़र कर रहा हूँ या कर रही हूँ, यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो अपनी जर्नी को कोसने से अच्छा ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को समझें और अपनी स्ट्रेंथ को रियल में अपनी स्ट्रेंथ बनाकर आगे की तरफ को बढ़ें। आप एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी में हैं। आप यहाँ पर इसलिए नहीं आए हैं कि आप नॉर्मल लोगों की तरह अपनी एक इमोशनल सी ज़िंदगी जिएं, आपको मैरिज करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, काम करना है और बस दैट इज़ योर लाइफ। ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर ईश्वर का कोई कार्य करने आए हैं, आपका कोई ना कोई पर्पस ज़रूर है, आप एक स्पेशल जर्नी पर डेफिनेटली है। तो आपको इस जर्नी को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, जबकि ये आपकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी है। डिवाइन ने ये आपको स्ट्रेंथ के रूप में ही आपकी ये जर्नी दी है। आपको ट्रिगर्स अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, आप उसे अपनी वीकनेस समझते हैं, लेकिन वही आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, आपकी लाइफ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आपको कभी भी कुछ बहुत आसानी से नहीं मिलता है, ये स्ट्रेंथ है। क्योंकि जब आप स्ट्रगल करते हैं किसी चीज़ के पीछे, तब आप अपने आप को एक ऐसे लेवल पर ले जाते हैं जहां पर आप लिमिटलेस हो जाते हैं। जब आप लिमिटलेस हो जाते हैं, वो चीज़ आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। ठीक है, और आप अपने ऊपर बैरियर्स नहीं लगाते हैं। जैसे कि लोग सोचते हैं कि मेरे लिए तो ये चीज़ इम्पॉसिबल है, ये चीज़ तो मेरे लिए हो ही नहीं सकती है। आप ऐसा नहीं सोचते हैं। ये चीज़ आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। आपके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब ईश्वर ने कुछ ऐसा ही एक अलग सा कुछ आपको दिया है, एक यूनिकनेस है आपके अंदर। ठीक है, जहां पर आप डिजर्व करते हैं कि आपको ऑनर मिले, आप डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट। वो चीज़ आपकी स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। आप जब जब अपनी ज़िंदगी में अपने दिल के हाथों हारते हैं, तब तक आपकी जो जड़ें हैं वो बहुत ही मजबूत हो जाती हैं। आप हर एक चीज़ का जो निर्माण है वो अपनी रूट से करते हैं। ठीक है, आप ख्याली पुलाव नहीं पकाते हैं, आप दूर की चीज़ों को सोचते हैं, बहुत समझदारी से काम लेते हैं। आपको वक्त से पहले एक मैच्योरिटी आ जाती है, ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ठीक है, ये ईश्वर ने आपको स्ट्रेंथ दिया है। जो आप रोते हैं, अकेले में बैठकर रोते हैं, अपनी लाइफ से डिसकंटेंटमेंट फील करते हैं, अकेलेपन की एनर्जीज को एक्सपीरियंस करते हैं। आप लोगों के साथ कई बार जुड़ना चाहते हैं, लेकिन लोग आपके साथ जुड़ते ही नहीं हैं। ये चीज़ भी आपकी स्ट्रेंथ है। जितना ज़्यादा आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर ने मुझे अकेले रहने के लिए ही बुलाया है। आप जब जब किसी के साथ एसोसिएट करते हैं, वो इंसान आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा ट्रिगर दे देता है जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा पेन की एनर्जीज में चले जाते हैं। आप सोचते हैं वो आपकी वीकनेस है, बट वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। उससे आप और ज़्यादा निखर कर बाहर आते हैं। आप अपनी जिंदगी को जब गिरता हुआ देखते हैं, आप दोबारा से खड़े होकर अपनी जिंदगी का निर्माण करते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ठीक है, आपको ये बात की समझ आ जाती है कि अब जिंदगी में अलाइनमेंट की ज़रूरत है। आप अपनी ज़िंदगी को स्टेगनेंट नहीं करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। अंदर आपके चाहे जो मर्जी चल रहा हो, लेकिन ज़िंदगी को लेकर आप बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक रहते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को रुका हुआ पानी नहीं बनाते हैं, बल्कि वो झरना बनाते हैं जिसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो अपने रास्ते में आई हुई जो भी बड़ी बड़ी लकड़ियां हैं, जो भी बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स हैं, उसे बहा कर ले जाए। ठीक है, आपके अंदर इतना ज़्यादा इनफाइनाइट पोटेंशियल है। ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जिसे आप अपनी वीकनेस मानते हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, और आपका हार्ट बहुत प्योर है।
आपका हार्ट चक्रा हमेशा एक्टिवेटेड रहता है, वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। लोग आपसे अट्रैक्ट बहुत लेट होते हैं, मतलब आपकी फिजिकल अपीयरेंस से, आपकी बातों से अट्रैक्ट जरूर हो जाते हैं, लेकिन लोग आपसे इतनी जल्दी जुड़ नहीं पाते, मतलब आपके दिल में इतनी जल्दी जगह नहीं बना पाते हैं। ये आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। इसे आप अपनी वीकनेस मत सोचिए, ये आपकी स्ट्रेंथ है। लोगों के साथ जुड़ना, सोशलाइज करना, पार्टी करना, ये सब कुछ ईश्वर ने आपको नहीं करने के लिए कहा है। आप जो यहाँ पर करने आए हैं वो आपकी जर्नी है, उस जर्नी को आपको पूरा करना है। अपनी स्ट्रेंथ को समझिए, आपको हमेशा रोना नहीं है। चाहे आप एक लो एनर्जी में है तब भी अगर ग्रैटिट्यूड का भाव रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और अगर आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में नहीं रहेंगे, आप जहाँ जहाँ ईश्वर को भूलते जाएंगे, वहाँ वहाँ आपको ईश्वर याद दिलाते जाएंगे कि आप किसी स्पेशल जर्नी में हैं। इस जर्नी को अपनी स्ट्रेंथ बना लीजिए। अगर आप इस जर्नी को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो आपको ये ट्रिगर्स मिलते ही जाएंगे, और ये जब ट्रिगर्स मिलते हैं तब आप और ज़्यादा बुलंद हो जाते हैं, आप और ज़्यादा ग्रो करते हैं। और आपके अंदर एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी है, या तो आप बिल्कुल ज़ीरो होंगे या आप हीरो होंगे, ठीक है। ये आपकी क्वालिटी है। तो बीच वाला तो आपके लिए कुछ भी नहीं होता ना। आप रिलेशनशिप ऐसे निभाते हैं, या तो बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली रिलेशनशिप निभाते हैं आप, या फिर आप बिल्कुल नहीं निभाते हैं। ये आपकी स्ट्रेंथ है, इसे अपनी वीकनेस मत समझिए। सो आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एक इनफाइनाइट पोटेंशियल लेकर इस दुनिया में आए हैं। आपके अंदर एक सबसे बड़ी अच्छी बात है, वो ये है कि आप अपने ऊपर बैरियर्स नहीं लगाते हैं। आप ये चीज़ नहीं करते हैं कि मेरे साथ ये कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है, इतना सब कुछ बुरा 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 होता है, लेकिन आपके अंदर वो होप कभी ख़त्म नहीं होती है। ये आपकी स्ट्रेंथ है। और अगर आप अपनी होप ही कायम नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो अपनी स्ट्रेंथ्स पर काम कीजिए। ओके, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है उन्हें अपनी स्ट्रेंथ्स का पता लगा हो। अब हम देखते हैं आपकी वीकनेसेस क्या हैं। क्या वीकनेस है आपके अंदर, कहाँ आप अपनी लाइफ में मार खाते हैं, देखते हैं आपकी वीकनेसेस क्या हैं। ओके, तो पहला कार्ड आपके लिए सोल फैमिली का कार्ड है, द एवर अनफोल्डिंग रोज का कार्ड है, इमोशनल लॉस का कार्ड है, सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड है, डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, 6 चक्रा आर्केंजल मेटाट्रॉन का कार्ड है, पास्ट लाइफ का कार्ड है, इनोसेंस का कार्ड है, एक्सपेंसिवनेस का कार्ड है, एंड नॉन ड्युअलिटी का कार्ड है। ओके, सो आपकी वीकनेस ये है कि आप हर इंसान को अपनी तरह समझते हैं। आप ये सोचते हैं कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं लोगों के सामने सीधी बात रखता हूँ या रखती हूँ तो दूसरा इंसान भी ऐसा ही होगा। आप लोगों का डबल फेसेड चेहरा जल्दी पहचान नहीं पाते हैं, ये आपकी वीकनेस है। इस वीकनेस के ऊपर काम कर लीजिए। ये वीकनेस आपको हर जगह पर हार का सामना करवाती है। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। इस चीज के ऊपर अपना काम जरूर कीजिए, ठीक है। आप अपनी लिमिट्स को समझते नहीं हैं, ठीक है। जो आपकी स्ट्रेंथ में है ना कि आप लिमिटलेस हैं। आपको चेंजेस ज्यादा पसंद नहीं है अपनी लाइफ में, और आपको चेंजेस एक्सपीरियंस करने हैं, ये आपकी वीकनेस है। अगर कोई आपके फोन का वॉलपेपर भी चेंज कर देता है ना तो आपको पसंद नहीं आता है, आप चेंजेस ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो अपने आप को एक्सपैंड कीजिए, अपनी वीकनेस से बाहर निकलिए। आपको क्रिएटिव होने की जरूरत है। आप क्रिएटिविटी की तरफ को बढ़ना नहीं चाहते हैं। आप जिस तरह की जिंदगी चाहते हैं वो ये है कि आप अपने आप को एक्सपैंड करते जाएं, आपकी जिंदगी के अंदर चीजें उस तरह से चेंज ना हो, आपको अपने बिहेवियर में बदलाव ना लाना पड़े। ये आपकी वीकनेस है। ऐसा नहीं हो सकता है। हर बढ़ते वक्त के साथ चीजें बदलती हैं, तो आपको भी बदलाव की एनर्जीज को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि आपको जिंदगी के अंदर ट्रिगर्स मिलते हैं तो आप अकेले ही हैं। आपकी एक सोल फैमिली है, ठीक है। आप
का एक ट्राइब है पूरा। आप ये मत सोचिए जो हो रहा है सिर्फ आपके साथ हो रहा है। आप जनरली ईश्वर से यही क्वेश्चन पूछते हैं कि जो कुछ हो रहा है मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ के अंदर ही इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी क्यों है, मैं ही अपनी ज़िंदगी के अंदर इतना सब कुछ दुख क्यों एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक रोज़ की तरह हैं जिसकी परतें खुलती जाती हैं। जितनी ज़्यादा परतें खुलती जाएंगी उतने ज़्यादा आप शाइन करेंगे, आप उतनी ज़्यादा आपकी सुगंध होगी। ठीक है। आप हमेशा ये सोचते हैं कि ये मेरे लिए ही क्यों हो रहा है, मतलब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि आपके लिए ईश्वर कुछ कर रहे हैं। ये आपकी वीकनेस है। आप अपने आप को उस परिस्थिति में आकर खड़ा कर लेते हैं जहां पर आप ईश्वर से ही क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। आपके साथ ऐसा नहीं है, आपके लिए होता है और अच्छे के लिए ही होता है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। आप जिसके साथ इमोशनली जुड़ते हैं वो इंसान आपको कहीं ना कहीं धोखा देता है। आप इमोशनल लॉस की स्थिति से हमेशा गुजरते हैं और ये आपकी वीकनेस है कि आप अपने आप को इमोशनली अटैच कर लेते हैं। आपको हर इंसान के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना है। अगर आप इमोशनली अटैच होते जाएंगे तो आप अपनी स्ट्रेंथ को अपनी वीकनेस में बदल देंगे। हर इंसान आपकी लाइफ के अंदर एक नया चैप्टर लिखने आता है। आपको उस इंसान को वो चैप्टर लिखने देना है, लेकिन उसके साथ इस तरह से अटैच नहीं हो जाना है कि कल को इंसान वो पेज चेंज करते तो आपकी जिंदगी ही पलट जाए। ऐसा नहीं करना, ये आपकी वीकनेस है और इस वजह से कहीं ना कहीं आप एंजाइटी, डिप्रेशन की एनर्जीज का शिकार भी हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा रोते हैं, अकेले में बहुत रोते हैं, लेकिन किसी को दिखाते नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन आप रोते बहुत हैं। ये आपकी वीकनेस है। ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ने आपको हमेशा ही दुत्कारा है, ईश्वर ने कभी आपको अपना बच्चा समझा ही नहीं है। ये आपकी बहुत बड़ी वीकनेस है। ईश्वर ने तो आपके लिए अपना द्वार ही खोल दिया है। लोग एक बार प्रार्थना करते हैं तो उनकी कुछ भी सुनी नहीं जाती है, वो लोग ये चीज कहते हैं, लेकिन अगर आप एक बार दिल से प्रार्थना करें और कोई और इंसान 100 बार प्रार्थना करे, वो इक्विवेलेंट है। ईश्वर बहुत करीब है आपके, आपको गाइडेंस भी देते हैं और साथ ही साथ ईश्वर ने अपनी तरफ को एक स्पिरिचुअलिटी का रास्ता आपके लिए खोला है जिसे आप अपनी वीकनेस मानते हैं। आप ये सोचते हैं कि पता नहीं कहाँ तक हमें पहुंचना है, कहाँ तक ईश्वर हमें कौन से रास्ते पर चला रहे हैं। आप अपनी लाइफ से सैटिस्फाइड नहीं होते, ये आपकी वीकनेस है। और आपको ईश्वर ने कुछ साइकिक एबिलिटीज़ दी हैं। बहुत सारे लोग होंगे जिनको साइकिक एबिलिटीज़ मिली होंगी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें ईश्वर की डायरेक्ट गाइडेंस मिलती है, ड्रीम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन आप उस लाइफ से बोर हो जाते हैं कि क्या मैं इस जिंदगी में यही सब कुछ करने आया हूँ, क्या मुझे कभी वो मौका नहीं मिलेगा जब मैं अपनी जिंदगी के अंदर कुछ और अटेन कर पाऊंगा। जैसे नॉर्मल लोग जिंदगी जीते हैं कि मैं उसी तरीके से कभी अपनी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। आपकी ये वीकनेस है। आपको जो मिला है ना ये गॉड गिफ्ट, ये लोगों को साधनाएं करने के बाद भी नहीं मिलता है। थोड़ा टाइम मेडिटेट कीजिए, देखिए आपको ईश्वर कहाँ से कहाँ पहुंचा देंगे। आप यहाँ पर अपने पास्ट लाइफ की एक जर्नी को पूरा करने आए हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपके लिए श्राप है। आप भी कहीं ना कहीं इस बात को समझते हैं कि आपका पास्ट लाइफ से कुछ रह गया है, आप उसे कंप्लीट करने आए हैं और ये आप अपनी वीकनेस समझते हैं। ये आपकी वीकनेस है कि आप इस चीज़ को कर्स करते हैं, आप इसको कोसते हैं। ये वीकनेस है आपकी और आप पिछली चीज़ों को छोड़ते नहीं हैं। अगर आपके साथ किसी ने कुछ भी कर दिया है, आपके दिमाग में वो एक रिकॉर्डिंग रह जाती है। अपने दिमाग को खाली रखिए, अपने दिल को खाली रखिए, तभी एक्सपांड कर पाएंगे। ठीक है। और आप लोगों के सामने कई बार ऐसा होता है बहुत ही इनोसेंटली बिहेव करते हैं, लोग आपका फायदा उठा जाते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है। इस वीकनेस को ओवरकम कीजिए। अपने आप को एक खुली किताब रखना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी खुला मत रखिए कि लोग आपका फायदा उठाते रहें। ठीक है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता लग गया होगा। आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।
हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी, अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी, अपने इमोशनल स्फीयर को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।